1/3 पे ही एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे आके इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व की, किसकी, मीडियन नर्व की ब्रांच थी। ठीक है, फिर एक्शन, नाम से पता चल रहा है प्रोनेटर, प्रोनेटर कार्डेटस चीफ प्रोनेटर ऑफ दी फोरआर्म। एक प्रोनेटर ऊपर वो भी करवाएगी, कौन सी, बाइसेप्स ब्रेकर, वो भी आपने ऊपर पढ़ी होगी। ठीक है, उस पर भी सवाल आता है, अगर ये मसल इंजर्ड हो जाए तो वो प्रोनेशन तब भी हम कर पाते हैं, क्योंकि पावरफुल सुपिनेट नहीं, प्रोनेशन नहीं, वो सुपिनेटर है, सॉरी। ठीक है, तो प्रोनेशन करवाने के लिए हमारे पास ये प्रोनेटर टीरीज के साथ मिलके ये प्रोनेशन करवाती है, किसकी, फोरआर्म की। ठीक है, अब आती है इसी कंपार्टमेंट की हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज मैंने आपको बताया था कौन सी है, रेडियल एल्नर आर्टरीज। रेडियल एल्नर आर्टरीज किसकी टर्मिनल ब्रांचेस है, ये कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी की। अब किस लेवल पे हो रहा है, नेक ऑफ दी, यहाँ लिखा अल्नर आर्टरी इज द लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा होता है, क्यूबाइटल फोसा में शुरू हुई एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस, ये BCQ है। मीन रेडियल और अल्नर आर्टरीज आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, इनका नेक ऑफ द रेडियस की तरफ। ठीक है, फिर ये नीचे इस तरह दोनों आर्टरीज अपने रेडियल साइड पे जा रही है, अल्नर अपनी अल्नर साइड पे जा रही है। ठीक, फिर इसका रिलेशन देखो, यहाँ पे ये जो क्यूबाइटल फोसा मैंने नाम लिया ना, तो यहाँ पे इसका रिलेशन आना चाहिए। ये मीडियन नर्व है, इसके साथ कौन सी आर्टरी रिलेटेड है, अल्नर आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे ये नर्व जो है सुपरफिशियल रेडियल नर्व है, रेडियल की ब्रांच, उसके साथ रेडियल आर्टरी की रिलेशन है। ठीक है, ये इस साइड ये रिलेशन नर्व्स के साथ ज़रूर आना चाहिए कि किस आर्टरी के साथ कौन सी नर्व रिलेटेड है। ये BCQ देते हैं कि, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा बोलते हैं कि उस आर्टरी में जा रहे थे, नर्व इंजर्ड होगी तो नर्व का नाम बताओ, या नर्व का बताएंगे तो आर्टरी कौन सी इंजर्ड हुई। ठीक है, फिर आप देखो जब यहाँ पे ये हैंड पे आएंगे ना, तो यहाँ पे ये पामर आर्चेस बनाएंगे। अभी ये हैंड पे पढ़ेंगे। ठीक है, कि अल्नर आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल पामर आर्च बना रही है, डीप, और वो जो रेडियल आर्टरी है वो डीप पामर आर्च बना रही है। ठीक है, तो ये हैंड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इस कंपार्टमेंट की आर्टरीज हो गई। अब इन आर्टरीज के फिर ब्रांचेस के आपको नाम आने चाहिए कि अल्नर की ब्रांचेस देखो, जितनी मसल हैं इस फोरआर्म की उनको सबको सप्लाई कर रही है। एंटीरियर पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरीज हैं, रिकरेंट आर्टरीज भी आती हैं। कोलेटरल माना साथ साथ चलने वाली, रिकरेंट का मतलब है जो वापस ऊपर की तरफ जाती हैं। कॉमन एंट्रोशियस आर्टरीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर कार्पल आर्टरीज जो कार्पल बोन्स की तरह, टर्मिनल ब्रांचेस जो मैंने कहा कि आर्चेस बना रही है। देखो ये है अल्नर है, तो ये सुपरफिशियल पामर आर्च के तौर पे कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रांचेस के आपको कम से कम सिर्फ और सिर्फ नाम आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाम। ये अल्नर की होगी। फिर आते हैं रेडियल पे। रेडियल मैंने आप उसको दिखाया, स्टार्ट तो वही, ब्रांच किसकी है, वही उसकी ब्रेकियल आर्टरी की। वही किस लेवल पे शुरू हुई, क्यूबाइटल फोसा पे, क्योंकि दोनों वहीं पे डिवाइड हुई। और कहाँ से स्टार्ट हुई, नेक ऑफ द रेडियस से। ठीक है, अब ये रेडियल आर्टरी लीव्स द फोरआर्म बाय विंडिंग अराउंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट टू रीच द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये भी आपने पढ़ा नहीं हैंड में, ये हैंड में इस तरह विंड होके नीचे वाले पार्ट में, ऊपर तो सीधी सीधी आ रही होती है इसे रेडियल साइड पे, जब हैंड के पास आती है तो पीछे मुड़ के इस बॉक्स में चली जाती है। वो हम पढ़ाएंगे, ये हैंड में आएगा। फिर इसकी भी आपको फोरआर्म में ब्रांचेस पे नाम आने चाहिए। मस्कुलर ब्रांचेस उन्हीं मसल्स को सप्लाई कर रही है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, पामर कार्पल ब्रांच, सुपरफिशियल पामर ब्रांच, क्योंकि अब ये रेडियल है तो ये डीप पामर ब्रांच बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने रेडियल में जो इन्होंने लिखा ना सुपरफिशियल पामर ब्रांच, तो ये जो वहाँ से सुपरफिशियल पामर आर्च बन रही है ना अल्नर आर्टरी से, ये उसको कंप्लीट करने के लिए एक ब्रांच भेजती है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम में इसमें दिखाऊं, पीछे यहाँ पे आप देखो ये डीप पामर आर्च है, तो ये तो कंटिन्यूटी हो गई किसकी, रेडियल अल्नर आर्टरी की। लेकिन यहाँ पे आके ये रुक जाती है, तो यहाँ पे ये जो रेडियल है ये इसको अपनी सुपरफिशियल ब्रांच देता है ताकि सुपरफिशियल पामर आर्च कंप्लीट हो। इसी तरीके से जो रेडियल है वो रेडियल डीप पामर आर्च बना के तौर पे कंटिन्यूस होती है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो अल्नर है ये अपनी डीप ब्रांच देगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ये आर्चेस कंप्लीट बनेंगी। तो ब्रांचेस के नाम आए। फिर हमने नर्व्स मैंने आपको बताई थी, 3 नर्व्स है, अल्नर नर्व है, मिड नर्व है और रेडियल नर्व। अब इसको आप कंप्लीट देखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम अलग अलग लगाई हैं। मीडियन नर्व को आप देखो फोरआर्म में,
मीडियन नर्व की, ये देखो वही एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, इसकी ब्रांच है एक, ये बहुत अहम है इसकी ब्रांच। देखो ये सारी मस्कुलर ब्रांचेस हैं, जो प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई, रेडियलिस, पामरिस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियल इसको सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब इसकी जो एक ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस को सप्लाई करती है, और प्रोनेटर कार्डेटस को, मीन डीप मसल्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सर्किल वाली होती है ना, ये अक्सर ब्रांच होती है जो क्यूटेनिस टाइप ब्रांच है, तो पामर क्यूटेनिस ब्रांच भी दे रही है। तो ये ब्रांचेस के भी नाम हो गए, और फिर ये इनकी सप्लाई का भी पता चल गया ये कहाँ पे सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद थोड़ा बहुत बताया था कि अब यहाँ पे आप देखो इफेक्ट ऑफ मीडियन नर्व की, अगर यहाँ पे कहीं प्रेशर या कोई इंजरी आ जाती है हैंड में, तो एप थंब डिफॉर्मिटी कैसे, आप यहाँ पे देखो ये मीडियन नर्व की सप्लाई है, ये पामर सरफेस है, डॉर्सल सरफेस। देखो पामर सरफेस में थंब है और इंडेक्स में फिंगर है, और मिडिल फिंगर पूरी है, और रिंग फिंगर का हाफ है, और फिर पोस्टीरियर सरफेस पे देखो तो इस डिस्टल पार्ट पे यहाँ पे इसी तरीके से जहाँ इनको सप्लाई कर रही है क्यूटेनिस सप्लाई, तो यहाँ की सेंसेशन सारी चली जाएगी। अगर ये मीडियन नर्व यहाँ पे कंप्रेस हुई तो सेंसरी लॉस हो जाएगा, क्या हुआ। ठीक है, इन जगहों का। और अगर ये जो जगह यहाँ पे दिखा रहा है ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, इसके नीचे से ये पास होती है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू स्वेलिंग होता है, तो मीडियन नर्व यहाँ पे कंप्रेस होगी, क्योंकि इसको हम कहते हैं कार्पल टनल, ये टनल सैक बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ कार्पल बोन्स है नीचे और ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, तो बीच में एक यहाँ से मीडियन नर्व पास होती है। जब कोई एडिमा शेडिमा हो तो ये यहाँ प्रेस होगी, तो ये पूरा इधर यहाँ पे इफेक्ट देगी जहाँ जहाँ ये सप्लाई करती है। तो ये सारी मसल्स भी तो फिर काम नहीं करेंगी ना, तो वो जैसे बंदर का हाथ फिसा हुआ होता है ना, एप डिफॉर्मिटी ऐसे हो जाएगा इस जगह पे। इस जगह पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ सप्लाई रेडियल की आएगी और अल्नर की आएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये मीडियन की पढ़ रहे हैं। तो ये मीडियन का इसने दिखाया है कि मीडियन नर्व मैंने आपको बताया था, जो हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, मीडियल रूट फ्रॉम मीडियल कार्ड, लेटरल रूट फ्रॉम लेटरल कार्ड से आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस से, और वो मीडियन नर्व बनती है। फिर मीडियन नर्व देखो एक्सिला में कोई ब्रांच नहीं दी, और आर्म में भी कोई ब्रांच नहीं दी, बस इन आर्टरी के रिलेशन के साथ है। फिर देखो प्रोनेटर टीरीज की 2 हेड से ये पास होती हुई आई है, फोर आर्म में एंटर हो गई। फिर फोर आर्म में ये डिवाइड हो गई, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ने किसको सप्लाई किया, और ये बकिया मैन जो इसकी है सप्लाई, ये सारा उधर ये दिखाया गया। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए, इसी से पढ़ना। फिर देखो हैंड में आके इन मसल को सप्लाई कर रही है, तो ये सारी मसल जो है वो काम करना छोड़ देंगी और ये सारे फंक्शन भी चले जाएंगे। एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेवस, थंब एब्डक्ट नहीं करेगा। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेवस, थंब फ्लेक्शन नहीं करेगा, ओपोनेंट्स भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मसल इसकी नर्व चली गई। ठीक है, तो और इधर लंब्रिकल्स को भी कर रहा है, तो जब हैंड में पड़ोगे इनका जो फंक्शन होगा इन मसल्स का, तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अल्नर नर्व पे। किस पे? अल्नर नर्व। अल्नर नर्व आपको मैंने पढ़ाया था ब्रेकियल प्लेक्सिस से आती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है किसकी? मीडियल कार्ड की। तो मीडियल कार्ड की ब्रांच है। तो अब इसको आप देखो, ये इसकी मैं डायग्राम से पहले दिखा देती हूँ। ये रही अल्नर नर्व, इसकी रूट वैल्यू ये देखो, एक्सिला में कोई ब्रांच नहीं थी, आर्म में भी कोई ब्रांच नहीं थी। अब ये अल्नर नर्व, ये बहुत अहम बीसीक्यू है, पासिस बिहाइंड दी मीडियल एपिकंडाइल, क्योंकि जब आप बाजू को ऐसे देर तक करके बैठते हो तो आपके बाजू सुन हो जाती है, क्योंकि मीडियन नर्व पे प्रेशर आता है, और वो कहाँ होती है? बिहाइंड दी मीडियल एपिकंडाइल। ये बहुत अहम बीसीक्यू है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज के इसके क्रॉस करती हुई इसको आई, और यहाँ पे इसने एक ही फोर आर्म में एक ही मसल को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को मीडियल हाफ को सप्लाई किया। मैंने ऊपर पढ़ाया, इस मसल को सप्लाई कर रही है। फिर यहाँ पे देखो, ये ग्रीन वाला फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ये इसके डीप पास नहीं हो रही,